हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज आपको भाई आपके लिए लेकर आया है मैंने नेक्स्ट वीक के लिए वीकली एनालिसिस की वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, वैसे खुशी की बात है कि हमारे लास्ट वीक के लिए जो लेवल्स हैं वो बहुत ही प्यारे प्ले हुए हैं। वो बात अलग है कि मैंने ट्रेड नहीं की, मगर उम्मीद है आप लोगों ने की होगी। हमारा जो ये वाला सेलिंग लेवल था वो माशाल्लाह से कोई 2600 पिप्स का कोई प्ले हुआ है। मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी है। 2600 पिप्स मतलब कि $263 तक, $250 तक मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है हमारे एक सेलिंग लेवल को। उसके बाद हमारा जो एक लेवल था, कौन सा, यहाँ पे एक दो लेवल यहाँ पे थे, मैंने वो रिमूव कर दिया अपने चार्ट से कल परसों। यहाँ पे लेवल था, मार्केट ने उसको जो है ब्रेकर लगाया, उसके बाद वो सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। तो मार्केट ने इसको भी कोई 55 तक, $57 तक रिस्पेक्ट दी है माशाल्लाह। तो ये लेवल हमारे बहुत ही प्यारे प्ले हुए हैं दोनों, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए। वैसे तो ये 2-4 लेवल्स मैंने मार्क किए थे कल परसों ही, क्योंकि मार्केट बाय जाने की कोशिश कर रही थी उस हिसाब से। तो वो मैं आपको थोड़े समझाऊंगा। अभी देखते हैं कि हमें वीकली और डेली कैंडल क्या बता रही है। तो वीकली कैंडल जो है उसने अपनी लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की है। उसके बाद उसने अपना जो है सपोर्ट टैप किया है, तो बाय जाने की कोशिश में है। डेली जो है वो दो कैंडल्स जो हैं वो बुलिश में फॉर्म हो चुकी हैं। तीसरी फॉर्म होगी, मतलब सपोर्ट फॉर्मेशन हो जाएगी और फिर मार्केट बाय जा सकती है। H4 और H1 पे आपको लेवल्स देते हैं और बताते हैं कि क्या सिनारियो जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, टेक्निकल क्या बता रहे हैं। सॉरी, अभी H1 पे ट्रेंड जो है वो कोई नहीं है, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट करके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है। तो वेव जो है हमारे पास एक ही है, तो फिलहाल जो है वो ट्रेड्स होंगी वीक, क्योंकि ट्रेंड कोई नहीं है। समझ रहे हैं बात आप? H1 पे इस हिसाब से सब स्ट्रक्चर के लेवल्स प्ले होते हैं, मगर वो होते वीक हैं। ये मसला है बुरश की तरह, ये रहा बुरश। अभी हमारे पास ये क्या हो रहा है, चार्ट को समझ आ नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है चार्ट के साथ। बुरश ये रहा, सही है। अभी हमारे पास ये ओनली वन वेव है। मार्केट ने 2 वेव लगाई है, मगर इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं किया। करती मार्केट तो हमारे पास ट्रेंड सेलिंग में दोबारा से हो जाना था, मगर फिलहाल हमारे पास अभी H1 के हिसाब से कोई ट्रेंड नहीं है। इंट्राडे के हिसाब से ट्रेंड नहीं है। H1 मतलब इंट्राडे, डेली की ट्रेड, डेली का ब्यास। अगर आप H4 को ट्रेड करते हैं तो वो आपका सिनेरियो है, मगर मैं H1 M5 को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि H1 हमें दिन में 3 सेटअप फिर भी देता है। 2 सेटअप तो कहीं गए ही नहीं है, 1-2 सेटअप, 3 सेटअप, 4 सेटअप भी दे जाता है। मतलब 2 सेटअप तो पक्के पक्के देता है, अच्छे से प्ले होने वाले। अभी H1 पे कोई ट्रेड नहीं है हमारे पास फिलहाल। अगर ट्रेड है भी तो वो सब स्ट्रक्चर के बिहाफ पे है, और सब स्ट्रक्चर वीक कंसीडर किया जाता है। यहाँ से भी बाय जा सकता है, अगर यहाँ से थोड़े बायर्स बैठा के फिर इसको ब्रेक करता है, यहाँ से बाय जा सकता है इस हिसाब से, क्योंकि इसके लेवल का कोई अता पता नहीं होता कि कौन से लेवल को रिस्पेक्ट देगा। इस हिसाब से चलें, कोई इशू नहीं है। आपको लेवल्स तो देते हैं, फिर भी H4 के हिसाब से भी देते हैं, H1 के हिसाब से। तो आज H4 के हिसाब से लेवल्स मार्क करने का मूड है, इसीलिए रीज़न मैं आपको जस्ट रीज़न बता रहा था कि H1 पे मैं आज आपको लेवल्स नहीं देने वाला। H4 के लेवल्स मार्क करूँगा, उसके बाद फिर उनको H1 पे अलाइन करूँगा, ठीक है। तो H4 पे हमारे पास ये बहुत ही प्यारा लेवल है जो मैंने कल परसों मार्क किया है, और इस लेवल की जो है वो प्राइस है 4176 से लेके 4203। ये H4 का एक बहुत ही प्यारा ऑर्डर ब्लॉक है, मगर इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे H1 पे आके। हाँ, दूसरा मैं आपको लेवल देता हूँ H4 के हिसाब से। एक फ्लिप जोन मुझे अभी समझ आ रहा है। वेट अ मिनट, मार्केट इसकी लिक्विडेशन कर सकती है, मगर मार्केट होपफुली इसको प्ले करेगी, क्योंकि ये H4 का फ्लिप जोन है, उसके साथ H1 का कुछ ना कुछ इसके साथ अलाइन हो रहा होगा, मेरा ख्याल है। प्रोपोजन ब्लॉक तो हो ही हो रहा होगा। फ्लिप जोन टैप इसको लिखते हैं, फ्लिप जोन, सही है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक फ्लिप जोन तो ये ऑलरेडी है, दूसरा हमारे पास ये भी है। एक मैं आपको H4 के कोई नीचे से बाइंग लेवल देता हूँ, ढूंढ के कोई अच्छा सा। यार एक तो चार्ट लोड बड़ी देर से होता है, ये मसला मुझे चार्ट का अच्छा नहीं लगता। अभी मार्केट आई है यहाँ यहीं कहीं तक, तो मार्केट अभी इस लेवल को रिस्पेक्ट दे सकती है। हमारे पास ये जो लेवल है ना, यहाँ तक, इसके नीचे लिक्विडिटी है,
बहुत एहतियात से, मगर मार्केट यहाँ तक आ सकती है और इस लेवल को रिस्पेक्ट अच्छी खासी दे सकती है। तो ये लेवल मैं आपको मार्क करके देता हूँ। सॉरी, मेरे बैकग्राउंड में जो है वो थोड़ा सा शोर आ रहा है, पता नहीं यार क्यों। ये वाला लेवल है H4 का, जो है वो सपोर्ट है यहाँ पे। इसके नीचे लिक्विडिटी है, मगर मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है और मार्केट को बाय जाना चाहिए टेक्निकली। तो इसकी प्राइस जो है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी प्राइस है 3915 से लेके 3942। थोड़ा सा बड़ा लेवल है, मगर अच्छा लेवल है। H1 पे आते हैं, अपने लेवल्स को थोड़ा जो है वो मेंटेन करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, और कोई अगर नया लेवल भी हमारे पास है तो वो भी मार्क कर लेते हैं, इशू नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हाँ ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है H1 का भी, H4 का भी। इसकी प्राइस है 4176 से लेके 4203। इसके साथ दो चीज़ें अलाइन हो रही हैं, H1 H4 OB प्लस साइकोलॉजिकल लेवल 4200 का। और उसके बाद हमारे पास ये फ्लिप जोन है, इसके साथ भी एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक अलाइन हो रहा है H1 का, जिसकी प्राइस है 4128 से लेके 4147। उसके बाद हमारे पास एक फ्लिप जोन आ रहा है बाइंग के लिए, जिसकी प्राइस है 4030 से लेके 4043। इसके नीचे ये वाला लेवल भी मुझे समझ आ रहा है, ये भी मैं आपको देना चाहता हूँ। मार्केट इस फ्लिप जोन से थोड़े बायर्स उठा के इसको ब्रेक करेगी, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद मार्केट ये भी टैप करके बाय जा सकती है। इस ओबी के साथ दो चीज़ें और अलाइन हो रही हैं जो मुझे बहुत पसंद है, सही है। इस ओबी के साथ साइकोलॉजिकल लेवल अलाइन हो रहा है 4000 का, और मार्केट इसको अच्छी खासी रिस्पेक्ट दे सकती है। इसकी प्राइस है 4003 से लेके 4021, और एक ऑर्डर ब्लॉक है H1 का। उसके बाद हमारे पास एक सपोर्ट है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट दे तो यहीं कहीं से दे, अगर यहाँ तक आई तो फिर इसकी लिक्विडेशन करके हमारा ये वाला लेवल टैप कर सकती है, टच एंड गो इसको प्ले कर सकती है। इसकी प्राइस है 3967 से लेके 3983। लेवल्स मैंने आपको दे दिए, लेवल्स ये थे। मैं आपको सिनारियो समझाता हूँ कि कुछ सिनारियो, क्या सिनारियो मतलब हो सकता है। H4 पे आता है, मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट दे सकती है, इसको तो अच्छी खासी देनी चाहिए क्योंकि अच्छा लेवल है, और इसको थोड़ी बहुत दे के बाहर उठा के फिर इस लेवल को आएगी, टैप करेगी, फिर बाय जाएगी, क्योंकि ये वाला भी अच्छा लेवल है हमारे पास। तो उम्मीद है आपको लेवल समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।